देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया और नेहरू को ऐसा करने से रोक दिया। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का जिक्र आते ही अक्सर सियासी गलियारों में विवाद छिड़ जाता है। कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद की मरम्मत कराना चाहते थे। वहीं कांग्रेस ने रक्षा मंत्री के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का कहना है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। इसे लेकर कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्री सबूत के तौर पर मौजूद नहीं है। मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि नेहरू जी धार्मिक कार्यों के लिए सरकारी पैसे के इस्तेमाल करने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि यह काम जनता के सहयोग से ही होना चाहिए। मणिकम टैगोर के अनुसार अगर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर, जो लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है, उसके लिए सरकारी पैसे देने से मना कर दिया था, तो वो बाबरी मस्जिद पर जनता का पैसा खर्च करने की सलाह क्यों देते? क्या था रक्षा मंत्री का बयान? चलिए इसको भी जान लेते हैं। दरअसल रक्षा मंत्री ने यह बयान पूर्व प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह में दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद को बनवाना चाहते थे। अगर कोई इनके प्रस्ताव के खिलाफ था तो वो सरदार पटेल ही थे। उन्होंने सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाने की इजाजत नहीं दी थी। गृह मंत्री ने आगे सोमनाथ मंदिर का भी जिक्र करते हुए कहा कि एक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी सोमनाथ मंदिर बनाने के लिए। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सरकार से एक भी पैसा नहीं लिया गया था। इसी तरह आज के समय में बने राम मंदिर के निर्माण में भी सरकार का कोई भी पैसा नहीं लिया है। इसमें जनता ने अपना सहयोग दिया है। यही होता है असली सेक्युलरिज्म। राजनाथ सिंह के इस बयान के पीछे का सच क्या है? क्या सच में पंडित नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद की मरम्मत कराना चाहते थे? चलिए अब इस बात को भी जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू को केंद्र में रखकर कौन है भारत माता नाम से किताब लिखने वाले प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि गंभीर छवि के माने जाने वाले राजनाथ सिंह के इस वक्तव्य को हंसी उड़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको गंभीर चुनौती दी जानी चाहिए। आगे उन्होंने लिखा कि बेपैर की उड़ान के बजाय वो अपनी बात के पक्ष में कुछ प्रमाण प्रस्तुत करें। नेहरू के बारे में तरह तरह की बेसिर पैर की बातें प्रचारित करना महज एक संयोग नहीं है, बल्कि दशकों से निरंतर चला आ रहा एक राजनीतिक प्रयोग है, जिसका गहरा राजनीतिक आशय भी है। अग्रवाल ही नहीं, तमाम इतिहासकारों ने राजनाथ सिंह के इस दावे को खारिज किया है कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए नेहरू ने सार्वजनिक फंड के इस्तेमाल का प्रयोग करने का आदेश दिया था या उनकी कुछ ऐसी मंशा भी थी। इतिहासकार एस इरफान हबीब ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी और कहा कि राजनाथ सिंह को यह पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू या कोई भी नेता बाबरी मस्जिद क्यों बनवाना चाहेगा। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद तो ऑलरेडी बनी हुई थी, वह तो 1992 में गिराई गई। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी का कोई जूनियर लेवल का नेता अगर ये बोलता है तो समझ में भी आता है, लेकिन राजनाथ सिंह ने यह बात कही है, यह अफसोस की बात है। एक जिम्मेदार आदमी कह रहा है, इसलिए हमें इस बात का दुख हो रहा है। अंत में बात करें अगर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद की, तो यह मुद्दा अब खत्म हो चुका है। 9 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा था कि उस स्थल पर राम मंदिर बनाने का आदेश भी दे दिया था। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से जुड़ी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार।